रात के 2 बजे हैं। अब कहते हैं भाई उठो भाई खाने के लिए। ये इस टाइम पर भी कोई खाना खाता है, लेकिन अब बस वाले भाई बस वालों की मर्ज़ी है। ये है भाई देसी लस्सी, और इधर के लोग पश्तो ज़बान में इसको बोलते हैं शुलम्बे। सुबह सुबह इधर चाय सर्व की जा रही है, लेकिन आप ये नहीं समझना कि ये चाय फ्री में सर्व की जा रही है, तो ये चाय भी पैसों में है। आज ट्राई करते हैं दाल चना विद सैलड एंड रायता और रोटी। कैक्सिला की यादें साथ में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, प्रोग्राम अचानक बन गया मेरा इस्लामाबाद जाने का, तो मैंने कहा क्यों ना इस जर्नी को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और साथ में जो जर्नी में जितने भी एडवेंचर्स होते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। तो मैं वैसे ज़्यादा रिलैक्स होता हूँ स्लीपर बस में सफ़र करने का, तो इस दफ़ा भी मैंने स्लीपर बस में ही टिकट ले ली ताकि थोड़ा बंदा रिलैक्स होकर जा सके। आज वैसे भी पूरा दिन बड़ा मसरूफ़ गुजरा है, तो उम्मीद है कि सफ़र अच्छा गुजरेगा। तो वीडियो में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों का दिल चाहे कमेंट भी लाजमी करें। तो आप लोगों को मैं इससे पहले भी पिछले वीडियोस में दिखा चुका हूँ स्लीपर बस वगैरह, लेकिन स्लीपर बस में भी दो तरह की बसें आती हैं। एक को कहते हैं 1x1 जिसमें दोनों साइड पर सिंगल सीटें होती है, और एक को कहते हैं 2x1। तो जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ ये है बेसिकली 2x1। तो 2x1 बस ये मैं वन वाली साइड पर बैठा हूँ क्योंकि बेसिकली मैं हूँ अकेला सफ़र कर रहा हूँ। तो ये बस का है इंटीरियर। ये वाला साइड जो है इसमें डबल सीटें लगी हुई है, और ये जो मेरा वाला साइड है इसमें सिंगल सीटें लगी हुई है। इसका इंटीरियर है, टीवी लगा हुआ है और साथ में पर्दे वगैरह, और मतलब बंदा पूरा तो सो नहीं सकता, लेकिन किसी हद तक रिलैक्स हो सकता है। अच्छा, तो वो मुझे बड़ी सख्त नींद आई थी, और टाइम भी काफ़ी हो गया था। इन्होंने काफ़ी देर बाद खाने के लिए रोका है। अभी रात के 2 बजे हैं। अब कहते हैं भाई उठो भाई खाने के लिए। ये इस टाइम पर भी कोई खाना खाता है, लेकिन अब बस वाले भाई बस वालों की मर्ज़ी है। तो ये इलाका है बेसिकली जोब से भी आगे, बस ये बाउंड्री कह सकते हो, बलूचिस्तान की आखिरी बाउंड्री है। इसके बाद KPK शुरू हो जाता है, और साइड वाले इलाके हैं ना। और तो खाने के लिए रोका हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं बड़े देसी स्टाइल का होटल है, बड़े अच्छे तरीके से देसी तरीके से इसको बिल्ड किया गया है। तो खाना वगैरह खा लेते हैं। मैंने कहा आप लोगों को एक व्यू दिखा दूँ यहाँ पर भी। ये है भाई देसी लस्सी, और इधर के लोग पश्तो ज़बान में इसको बोलते हैं शुलम्बे। खाना तो मैं घर से लेकर आया था, लेकिन मैंने कहा इस होटल का ये शुलम्बे टेस्ट कर लेते हैं, बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का। भाई हिंदुस्तान के लोग बेसिकली नमकीन लस्सी प्रेफर करते हैं ना, पंजाब के निस्बत। पंजाब में तो मीठी लस्सी चलती है, मीठा लस्सी, तो इधर नमकीन लस्सी और इसका अपना ही टेस्ट है। अच्छा, आप देख सकते हैं होटल वालों ने कितनी खूबसूरत क्यारी बनाई हुई है, फूल लगाए हुए इसके अंदर, लेकिन जाली भी लगाई हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारा सेटअप किसके लिए है, और ये है इस तीतर के लिए। ये भी सो रहा है भाई इस रात के इस पैर, लेकिन हम इसको तंग कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा सेटअप बनाया है इसके लिए। बलूचिस्तान के लोग तीतर बड़े शौक़ से पालते हैं ना, क्योंकि इधर पहाड़ों में अक्सर मिल जाते हैं तीतर वगैरह। तो आप कह सकते हो कि भाई इधर का लोकल परिंदा है, और पूरा वो देसी सेटअप का मंजर पेश कर रहा है ना। ये मटके पड़े हुए हैं पानी के लिए,
क्योंकि इन इलाक़ों में फ्रिज वगैरह का कंसेप्ट नहीं है ठंडे पानी के लिए। तो दूसरा सेटअप इधर भी है, इस साइड पर इधर भी तीतर है, और ये एक साइड पे मुझे कबूतर वगैरह पे नज़र आ रहा है, ये कबूतर, और ये और अंदर पूल वगैरह भी लगा है बड़ी खूबसूरती से। बस जाने के लिए तैयार है। आए दिखाते हैं आप लोगों को अपने बस का अंदरूनी मंज़र। ये है भाई अंदरूनी मंज़र बस का। तो हमने चप्पल उतारना है क्योंकि आगे इन्होंने कालीन बिछाई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर और नीचे जगह है बैठने के लिए। इस साइड में डबल लोग हैं और ये दूसरी साइड सिंगल लोगों के लिए बनाई गई है। सुबह सुबह इधर चाय सर्व की जा रही है, लेकिन आप ये नहीं समझना कि ये चाय फ्री में सर्व की जा रही है। तो ये चाय भी पैसों में है। होटल है बेसिकली। ये DI खान का इलाका है, तो इन्होंने नाश्ते के लिए रोका हुआ है। नाश्ता का हो, साथ में सुबह के नमाज भी है। इसके बाद फिर ये लोग मोटरवे की तरफ रुख करेंगे, और मोटरवे से इस्लामाबाद तक का रास्ता आलमोस्ट 3.5 घंटे का है। तो बस इसके बाद ये लोग मोटरवे पर सवार हो जाएंगे। हारन बजा के बता रहे भाई टाइम हो गया है, आ जाओ बसों में। ये हमारी कैबिन के अंदरूनी मनाज़र। अभी रोशनी होगी तो हम आपको क्लियर दिखा सकते हैं, यानी आप अपनी टांगे पे ला सकते हो यहाँ तक, और मुझे जैसा बंदा तो सही सो भी सकता है। बाकी जिनकी हाइट ज़्यादा हो तो उनसे हम माज़रत ख़्वाह हैं। सुबह सुबह की वाइब्स अलग ही होते हैं, और ख़ुसूसन इलाका अगर सब्ज़ हो, जैसे कि ये KPK का DI खान है DI, तो इसके अलग ही वाइब्स होंगे। तो आप इस तरह के वाइब्स एंजॉय करते रहेंगे इस्लामाबाद तक, क्योंकि इसके बाद सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। सामने इस पहाड़ की खूबसूरती आप लोग देख रहे होंगे, क्या एक मैजेस्टिक व्यू है इसका। कुदरत के नज़ारे एंजॉय करते जाइएगा। इसको अगर हम थोड़ा जूम करें आपके लिए तो आप ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरती से ये पहाड़ इस एरिया को घेरा हुआ है। 12 बजे ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया था 26 नंबर पे। 26 नंबर टेक्सला और इस्लामाबाद के दरमियान एक पॉइंट है, तो मैं उधर उतर गया क्योंकि मैंने टेक्सला आना था। तो फ़ौरन मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैंने जिस जगह पे जाना था देर हो रही थी, और बस वाले ने भी जालिम ने बहुत लेट कर दी, तो इस वजह से मैं उधर से भी लेट हो गया। अब उन्होंने मुझे दोबारा शाम का टाइम दिया है। तो ये टेक्सला का इलाका है, बड़ा सरसब्ज़ है। ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता कि कौन सा इलाका है। तो खाना शाना खाते हैं, फिर दोबारा मैंने उधर जाना है। टेक्सला की यादें 7 साल मैंने इधर गुजारे, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। बड़ा सब्ज़ा इलाका और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई इस इलाके में, और गर्मी का थोड़ी यही चीज़ है, लेमन सोडा, इमली, आलू बुखारा, ये चीज़ें थोड़ा गर्मी की शिद्दत को कम कर लेते हैं ना, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती इससे। अब चैनी है? नहीं यार, किधर से मैं चाइनी हूँ? चाइनी लगता हो? अब देख कोयटा से बाहर फिर मुझे सारे लोग चाइनीज़ समझते हैं ना। ऐसे लगते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हो आप। हमारे हज़ारा लोग जितने भी हैं मोस्टली
अब कुछ लोगों की फ़ीचर्स इस तरह नहीं है, लेकिन ज़्यादातर की फ़ीचर्स जिस तरह मेरी तरह है। तो जब वो कोयटा से बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट कहते हैं भाई आप चाइनीज़ हो। तो मैं इन इलाक़ों में रह चुका हूँ बैचलर के दौरान, मास्टर के दौरान और कॉलेज के दौरान। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी, मैं तो आदी हो गया था इन चीज़ों से। कोयटा में ये ज़्यादा मसला नहीं होता क्योंकि कोयटा के लोगों को पता है हमारा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा ये कुछ पी लेते हैं, गर्मी की शिद्दत को थोड़ा कम किया जाए ना। अभी तो ये गर्मी जिस तरह होती है जून जुलाई अगस्त में, अभी तो उस लेवल पे नहीं पहुंची है। तो उस लेवल पे पहुंचेगी तो और ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन मैं इधर रह के इस तरह की गर्मी झेलने का आदी हो चुका हूँ। अब दरमियान में कुछ गैप आया है कोयटा में रह के। अब कोयटा की सर्दी का वो सर्दी की यूज़ टू बन गया ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा तो शॉर्ट स्टे है, आज ही दिन कोशिश करूँगा, अगर काम हो जाए तो मैं वापस निकल जाऊँ। आज ट्राई करते हैं दाल चना विद सैलेड एंड रायता और रोटी। टैक्सला की यादें साथ में। कितना सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पर। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जगह किसकी हो सकती है। काम मेरा हो गया और अब शाम के 6 बज गए, तो निकल पड़ते हैं घर की तरफ, यानी कोयटा की तरफ वापस। तो ये कुछ घंटे का काम था टैक्सला में मेरा। अब देखते हैं कि गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी वापसी की, उसी के इंतज़ार में हो। पैदल चल के पहले पिंडी अड्डे जाना पड़ेगा, उधर से कोयटा की गाड़ियाँ मिल जाएगी। ग्रैंड स्टेशन और बस स्टैंड ऑफ पिंडी, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, जिधर से आपको पाकिस्तान भर के लिए गाड़ियाँ मिल सकती है। डिफरेंट आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, कभी सवाबी की, कभी पेशावर की और या किसी और शहर के। अच्छा, तो हमारा ये शॉर्ट ट्रिप एंड पे पहुंच गया और कोयटा जाने की तैयारी हो रही है। अभी निकल पड़े हैं पिंडी से, होपफुली कल 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये कोयटा की आखिरी गाड़ी है। अच्छा, तो मैं ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब पहुंच गया और काफ़ी देर हो गई और थकन भी काफ़ी हो गई थी वही कि क्योंकि कंटिन्यूस सफ़र में था और इसी वजह से मैंने रेस्ट कर लिया, तो वीडियो की एंडिंग नहीं हो सकी। ओवरऑल स्टे अच्छा भी रहा, एक्सपीरियंसिंग था और टोटल मेरा 9 से 10 घंटे का स्टे था इस्लामाबाद में, तो एंजॉय भी किया लेकिन थकन भी काफ़ी हुई। तो इसी के साथ इस वीडियो की एंडिंग यहाँ पे कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लेकिन एंडिंग करने से पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।